माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया कि एलिप्स के आपके पास बनाने के 3 अलग-अलग मेथड हैं। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है, अनदर वन इज़ द रेक्टेंगुलर मेथड एंड द थर्ड वन इज़ द फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड बनाना सीखेंगे, से एलिप्स बनाना सीखेंगे। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड डाटा है। 100 आपका मेजर एक्सिस दिया हुआ है, 70 आपका माइनर एक्सिस दिया हुआ है। ये डाटा आपको हमेशा दिया जाएगा। आपको करना क्या है, आपकी रोलर स्केल है, रोलर स्केल को चलाते वक्त आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे जब आप रोलर स्केल खरीदते हैं उस वक्त भी ध्यान देना है कि उसके यहाँ पर जो रोलर है और यहाँ पे जो रोलर है ये कंप्लीटली फ्री हो, ये बराबर चलना चाहिए। आप अपने हमको स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो दिस इज माई स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड पे मैं ऐसे टच करता हूँ, ऐसे मैं टच करता हूँ अपने पेज से। टच करने के बाद मुझे एक बार फील हो रहा है, मुझे अंदाजा लग रहा है कि ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल उसके बराबर में आ चुका है। अब मैं अपने रोलर को थोड़ा लिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा लिफ्ट करता हूँ और फिर चलाता हूँ। दिस इज द राइट वे टू मेक योर रोलर रन ऑन योर पेज। उसके बाद मैंने क्या किया सर, मैंने एक एक्सिस बनाया। हमने एक एक्सिस बनाया, मैंने जरूरत से ज्यादा लंबा बनाया है क्योंकि हम लोग अभी ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको एस्टिमेशन आना शुरू हो जाएगा, आपको धीरे धीरे अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। हम लोग बात करते हैं सर, ये पहला हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाने के बाद इसके अंदाजे से बीचों बीच में मैं आता हूँ। आपकी रोलर में आप देख सकते हैं बीच में 90 डिग्रीज दिया हुआ है। ये 90 डिग्री में अपने लाइन के साथ कोइंसाइड करता हूँ। आपको ऐसा ऊपर एकदम ऐसा ध्यान से देखना होगा, पैरेलैक्स इफेक्ट को अवॉइड करते हुए। मैंने ये दूसरा एक वर्टिकल लाइन बनाया। माय डियर फ्रेंड, आपको जो मेजर एक्सिस दिया है 100 का, तो आप अपने लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के बीचों बीच आते हैं। 50 लेफ्ट और 50 राइट, दिस वे 50 लेफ्ट 50 राइट। एंड फॉर बेसिकली यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं वैल्यूज चेंज कर दूं ताकि डायग्राम जो है वो थोड़ा और बिग इनफ बने, ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको मैं 200 ले लेता हूँ और ये वाला एक्सिस मैं 100 ले लेता हूँ। तो नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मुझे 200 दिया हो तो 10 लेफ्ट और 10 राइट, ये हम लोग आ जाते हैं 10 लेफ्ट और ये 10 राइट। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 एक जीरो ऐड कर देने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स बने हुए हैं के। तो 10 का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मुझको 200 मार्क करना है, जिसमें आधा इधर जाना चाहिए आधा उधर जाना चाहिए, तो 100 इधर 100 इधर, मैंने 2 मार्किंग कर ली, मैंने 2 पॉइंट बना दिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको माइनर एक्सिस अगर 100 दिया है तो वर्टिकल एक्सिस पर आप 50 और 50 की मार्किंग करते हैं। ये 50 नीचे और 50 ऊपर मैंने मार्किंग कर ली। नाउ यू नीड टू टेल मी कि आपको इतनी बात समझी या नहीं। इज दिस ओके और नॉट माय डियर किड? आई एम Yes, जस्ट एन sir. ओल्डर फ्रेंड। आपको एकदम फ्री फील करना है, जैसी कोई चीज समझी या नहीं समझी आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। तो मैं आता हूँ अपने कंपास को बीच में रखता हूँ और ये हम यस लोग सर। अपने सर्कल पे पहुंचते हैं। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, माई कंपास इज अनेबल टू रीच 100 तो लॉकडाउन का इफेक्ट है कि अच्छी दुकानें मेरे रीच से काफी दूर हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने डायमेंशन को फिर कम करेंगे, लाइक मुझे कम करना ही पड़ेगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं इसको 160 ले लेता हूँ इंस्टेड ऑफ 200। हम इसे 160 लेते हैं, तो अब मैं 80 और 80 की मार्किंग कर लेता हूँ। सो 80 and 80 to 160. So now it would be sufficient for my compass to take in that value. हमने ये वैल्यू लिया और ये मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। हम लोग सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने पहला सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल बनाया है, वो आपके मेजर एक्सिस के बराबर है। अब मैं दूसरा सर्कल बनाता हूँ, जो आपने ऑलरेडी लाइनिंग लेके रखा हुआ है, मार्किंग आपने की हुई है ऑलरेडी, एंड हियर इट इज द मार्किंग, आई हैव गॉट इट। सो ये 50 का रेडियस के साथ हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया। नाउ माय डियर फ्रेंड, सर्कल ड्रॉ करने के बाद सर्कल ड्रॉ करने के बाद मुझे इस सर्कल को टोटल
12 पार्ट में डिवाइड करना है, 12 पार्ट। Yes, sir. सो माय किड, यहाँ पे हमको अपने सर्कल के ऊपर आपने जब डी रखा आपका 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 तो पहले से बना हुआ है, 120 एंड देन 150। आपने जब अपने एंगल की मार्किंग की, आपको सिर्फ एक लाइन बनानी, आपको कंटिन्यूअसली लाइन बनानी। तो आपका सर्कल टोटल 12 पार्ट में डिवाइड होगा। अभी आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं मार्किंग की, नंबरिंग की, कि हमको नंबरिंग करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं से जीरो से, हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये जीरो, दिस वन इज 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11 और जो 12th है, स्टार्ट से जब आप एंड पे आओगे तो 12वां पॉइंट जहां पर आपने जीरो मार्क किया है वहीं पर आपका 12वां पॉइंट आएगा। अब मेरा बच्चा, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से समझनी है, ये नंबरिंग का काफी महत्व है। लिखने का तरीका आपको समझना है कि स्लैक नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ये दिस इज द रॉन्ग वे। आपको परफेक्टली उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है, प्रॉपर वे में लिखना है। बाहर वाले सर्कल पे जहां पे जिस सिधाई में आपको 1 दिख रहा है वहां पे मैं 1 डैश लेता हूं, जहां पे 2 दिख रहा है वहां पे मैं 2 डैश लेता हूं, देन 3 डैश, देन 4 डैश, देन 5 डैश, देन 6 डैश, देन 7 डैश, देन 8 डैश, then 9 dash, 10 and 11 dash. I hope this idea would be clear in your mind. Is it, my kid? तो my dear friend, जैसा मैंने कहा कि आपको प्रोसीजर समझना है। अब जो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 जो छोटे सर्कल पे आपने मार्किंग की है, वहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइनिंग बनाएंगे। वहां पे आप हॉरिजॉन्टल, तो 1 और 0 और 6 पे तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। मैं 1 और 5 पे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया यहाँ पे। मैं 2 पे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, मैं 3 पे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, जिसको बनाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। मैं 4 पे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, मैं 5 पे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। सिमिलरली 7 पे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, 8 पे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, 9 पे जरूरत नहीं है, 10 पे हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, 11 पे हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। आपने हर एक पॉइंट पे, छोटे वाले सर्कल पे जितने भी आपने नंबरिंग की हुई है, सारे नंबर पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। इज दिस आइडिया क्लियर, माय किड? माय फ्रेंड, यस और नो? Yes, sir. दैट्स गुड, Yes, दैट्स sir. गुड। अब इसका जो मिरर इमेज है, 1 जैसा 1 डैश है, 2 2 डैश है, 3 3 डैश है, 4 4 डैश है। तो अब जो डैश वाली नंबरिंग्स है वहां पे आप वर्टिकल लाइन बनाएंगे, लेट्स हैव इट। तो जब आपको वर्टिकल लाइन बनाना है तो आप इस वर्टिकल लाइन का पहले रेफरेंस लेंगे, उसको आप अपने रोलर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे। 1 डैश से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, 2 डैश से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, 3 से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, 4 डैश से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, 5 डैश से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, 6 डैश से हमको लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा 7 डैश पे एक लाइन बन गया, 8 डैश पे एक लाइन बन गया, 9 पे जरूरत नहीं है, 10 डैश पे मेरा एक लाइन बन गया, 11 डैश पे मेरा एक लाइन बन गया। आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे ट्रायंगल्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। कुछ ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, जैसा कि यहाँ पर ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं दिख रहा है। मैं इसे थोड़ा सा रीवर्क करके बराबर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल पूरा क्लोज नहीं दिख रहा, मैं इसे रीवर्क करके बराबर कर लेता हूँ। बाकी लाइक ऑल थिंग्स आर परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग बेटा नंबरिंग, नेमिंग करेंगे पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका मेजर एक्सिस है, आपने ये मेजर एक्सिस को आपने कहा ए। नेक्स्ट जो आपको ट्रायंगल का बेस कोना दिख रहा है, 1 और 1 डैश का जो कोना है, आपने उसको कहा बी। 2 और 2 डैश का जहां पे आपको कॉर्नर मिल रहा है, आपने कहा सी। 3 और 3 डैश, जैसा कि मैंने कहा कि 3 पे आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और 3 डैश पे आप वर्टिकल बनाते हैं, तो दिस वुड बी योर पॉइंट, दिस इज माय डी। देन हम लोग आते हैं 4 पे, जहां पे ट्रायंगल का कॉर्नर बन रहा है, ई। हम लोग आते हैं 5 पे, एफ, एंड फाइनली दिस वुड बी जी। देन 7, दिस इज ई, E, F, G, H, this would be I, then here it is J, then here it is K,
and here it is L. My dear friend, ये सारे पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आपको हल्के हाथ से फ्री हैंड A से B, B से C, C से D, then D से E, then E से F, and here at the bottom also A to L, L to K, K to J, J to I to H, H to G and F to G. आपको ये सारे पॉइंट्स जब मिलाने हैं, अब अगर मैं इसे डार्क करना चाहूँ इन दिस वे, माय डियर किड, हम A से B को मिलाते हैं. परफेक्ट, आपका हाथ परफेक्ट होना चाहिए, जरा भी आपको डेविएट नहीं होना है, एंड दिस कम्स विद द प्रैक्टिस. जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी वैसे वैसे आपके डायग्राम के अंदर खूबसूरती बढ़ती जाएगी, कंटिन्यूटी बढ़ती जाएगी. So here, my dear friend, we are about to come up with the ellipse whose major axis is 160 and the major axis is 180, 160 and the minor axis is 100. क्या आपको समझा ये प्रोसीजर मेरा बच्चा?